नमस्कार दोस्तों, मैं विनेश यादव। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और आज के इस यूट्यूब वीडियो में मैं हाजिर हूं ममता बनर्जी के केस को लेकर के। आप देख रहे हैं बंगाल में चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले बीजेपी के कान की घंटियां बज चुकी हैं कि कैसे बंगाल में चुनाव जीतना है, चाहे वो एसआईआर के जरिए मतदाताओं को सूची से हटाना हो और चाहे फिर नेताओं को जेल भेज कर करके एक जो है मानसिकता फैलाना हो कि वो सरकार वहां पर ठीक काम नहीं कर रही है। आप जानते हैं कि चुनाव जिस तरीके से करीब आता जाता है, बीजेपी तरह तरह की रणनीतियां बना करके उस स्टेट में चुनाव जीतने का प्रयास करती है। चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो और चाहे वो हाल ही में हुए चुनाव बिहार का चुनाव हो। बिहार के चुनाव में आप सब जानते हैं किस तरीके से चुनाव के करीब आकर के बीजेपी ने लालू परिवार के ऊपर तमाम तरह के केसों में सुनवाई रोकी चलाई थी और बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव के परिवार पे करारा हमला बोला था। झारखंड चुनाव होने से पहले झारखंड के चीफ मिनिस्टर को जेल भिजवाया था। दिल्ली चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री रहते हुए जेल भेजा गया था। तो आप बीजेपी के कारनामों से, हरकतों से वाकिफ हैं और जानते हैं और आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में क्यों ममता बनर्जी को फंसाया जा रहा है और किस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं ममता बनर्जी पे, जो बिल्कुल वकाइफ है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की प्रयास करूंगा। देखो, आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अगर कोई 2-3 स्टेटों में सबसे ज्यादा हार मिला था तो वो पहला था उत्तर प्रदेश और दूसरा था पश्चिम बंगाल और तीसरा था मुंबई। आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में चुनाव हो चुका, झारखंड में चुनाव हो गया, दिल्ली में चुनाव हो गया और दूसरी तरफ हरियाणा में चुनाव हो गया और अब इसी लिस्ट में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने वाला है। चुनाव होने के पहले ये सब कारनामे आपको देखने को मिल रहे हैं। 5 साल बीत जाते हैं, कोई कारनामा नहीं देखने को मिलता है, किसी प्रदेश में घोटाला नहीं होता है, किसी नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब किसी स्टेट में चुनाव आता है तो बीजेपी अपने तमाम एजेंसियों के बलबूते उन नेताओं पे आरोप लगाते हैं और उस पर केस बैठाते हैं जिनमें उनको जीतना है। जैसे अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को जानते हैं, ममता बनर्जी किस तेवर के साथ चुनाव लड़ती हैं आप सब जानते हैं, ये बताना नहीं है। और इसी के डर से बीजेपी तमाम तरह की एजेंसियों की, ईडी की, सीबीआई की प्रयोग कर करके ममता बनर्जी के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है ताकि मतदाताओं में एक मानसिकता जाए कि जरूर कोई घोटाला किया होगा। और जबकि ये सब निष्पक्ष तरीके से अगर होगा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और एक बात आप सब जानते हैं कि बीजेपी में जो गुजरात की लॉबी है वो नेताओं को फंसाने का प्रयास करती है। आपने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को देखा, झारखंड के चीफ मिनिस्टर को देखा और जो है बिहार में आपने देखा किस तरीके से रेल घोटाले में आज से 11 साल पहले हुई घटनाओं, 15 साल पहले हुई घटनाओं का जिक्र आजकल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं को डरा धमका करके किसी तरीके से चुनाव जीतना चाहती है, चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन चुनाव जीतना है। चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी चीफ मिनिस्टर को जेल में भेजना पड़े, लेकिन चुनाव हमें जीतना है, चाहे कुछ भी करना पड़े।